तो चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज मैं आप लोगों के लिए फिर से कक्षा 8वीं की वर्कशीट लेकर आया हूं। और ये वर्कशीट है हमारे मैथ्स की जो कक्षा 8वीं की है। और आज हम लोग जो वर्कशीट करने जा रहे हैं ये वर्कशीट नंबर है तीसवीं नंबर की है, 30 नंबर की है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चा, आकलन 5% लाभ हानि एवं साधारण ब्याज की समझ के लिए। हमने पिछले वीडियो में सभी मतलब कि प्रतिशत संबंधित, लाभ हानि से संबंधित, साधारण ब्याज से संबंधित जो भी वर्कशीट थी हमने कर लिया है। इसलिए आप लोग पिछले वीडियो में जाके इनके जो भी टॉपिक थे और उनका सॉल्यूशन था वो आप देख लीजिएगा। आज हम देखें और समझे में इन तीनों से संबंधित जो भी क्रियाकलाप दिए गए हैं, जो भी वर्कशीट दी गई है, आज हम उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, आपके सामने लिखा गया है। तो हम इन प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, यहां पर बच्चों क्या लिखा है, 25% को भिन्न रूप में लिखो। हमें इस 25% को भिन्न रूप में लिखना है। तो प्रिय बच्चों याद रखिए, इसका हल करने के लिए सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए प्रतिशत मतलब क्या होता है। तो यहां पर 25 है तो ये हो गया हमारा 25, लिख दिया हमने 25। प्रति बोला है, प्रतिशत ये हो गया हमने लगाए बटे, तो ये हो जाता है क्या, प्रति। और शत का मतलब होता है बच्चों 100। तो इस प्रकार से हमने क्या लिखा, 25 के बटे 100 लिखा। अगर इससे हम और हल करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। ये हो जाएगा बच्चों आपका 5 के बटे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो क्या आया बच्चों आपका 1 के बटे में क्या जाएगा, ये गलत है, इससे आप लोग देख लीजिएगा, अलग कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 के बटे में कितना जाएगा, 4। अर्थात हम भिन्न के रूप में लिखें तो 1 के बटे 4 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा प्रिय बच्चों, 38 को दशमलव रूप में लिखो। हमें क्या करना है बच्चों, 38 को दशमलव रूप में लिखना है। तो फिर से वही प्रक्रिया हम लोग हल करेंगे, सेम उसी प्रकार से। जैसे 38 लिखा हमने, 38 के प्रति लगा दिया, और ये क्या हो गया 100। तो 38 के बटे कितना आ गया, 100 आ गया। जब भी आपको ऐसी संख्या मतलब कि अगर आपके नीचे पे कोई संख्याएं अगर 0 के रूप में हो और उस 0 के रूप में अगर 1 है, तो आपको प्रिय बच्चों करना क्या है, सिंपल तरीके से 100 का भाग देना है। तो 100 का भाग देने पर ये आ जाता है आपका 0.20 के बाद लग जाता है, मतलब यहाँ 2 जीरो, इसके लिए यहाँ 2 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात 3 8 ही हमारा। तो ये दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दूसरा तरीका आजमाना है बच्चों, तो आपको करना क्या होगा, 38 को यहां लिखना होगा, 100 को यहां लिखना होगा और भाग देना। आपको पता है 100 को 38 से भाग दें तो नहीं जाएगा, इसके लिए 0 लगा के दशमलव लगा और यहां पर हमने क्या उतार लिया, 0 उतार लिया। अब भाग दीजिए, 100 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 380 से ना बढ़े। तो अब आपको प्रिय बच्चों पता है कि 100 तिया कितना होता है, 300 होता है। तो हम यहां पर कितना लिख देंगे बच्चों, 300 लिख देंगे। अब इससे हमेशा माइनस करना रहता है, तो हमें माइनस करें तो 0 से 0 गया तो 0, 8 में से 0 गया तो 0, और 3 में से 3 गया तो कुछ भी नहीं बचता। अब हमने दशमलव लगाए हैं, इसलिए यहां 1 शून्य हम और उतार सकते हैं। तो ये हमने 1 शून्य और उतार लिया। अब 100 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है हमें कि 800 से ना बढ़े। तो 100 अट्ठे होता है 800, 100 अट्ठे कितना होता है, 800 होता है। इसे हल करें तो 800 में से 800 अब घटा दीजिए, तो ये भी कट पिट, ये भी कट, ये भी कट, क्योंकि पूरी संख्या क्या हो गई, यहां पर साल हो गए। अर्थात हमारा आंसर क्या जाएगा, 0.38 जो हमने ला चुके। यहां पर आप लोग सामने क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न को देखिए। अब अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने प्रिय बच्चों, 3 के बटे 40 को प्रतिशत के रूप में लिखो। हमें 3 के बटे 40 को प्रतिशत में लिखना है। तो क्या करना है प्रिय बच्चों, यहां पर हम लोग साल लिख देते हैं। आपको करना क्या है, देखिए 3 के बटे 40 जैसे का वैसा, इसमें ओनली आपको गुणा कर देना है 100 का, और हल कर देना है। जो भी आएगा वही आपका प्रतिशत के रूप में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 का 100 से गुणा हुआ तो 300 बटे में कितना है, 40। आप इससे 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए। अब आपका कितना बचेगा प्रिय बच्चों, 30 के बटे बच जाएगा 4। अब 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, यहां पर कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28 होता है बच्चों। कितना होता है, 4 सत्ते 28। बचा कितना, 2 बचा, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहां पर लगा दीजिए प्रिय बच्चों आप प्रतिशत का
चिन्ह। तो इस प्रकार से आपने जो है 3/40 को प्रतिशत के रूप में लिख लिया। ठीक है बच्चों, और आप दूसरी विधियों से भी हल कर सकते हैं। हमने यहां पर बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया। 10 से 10 काटा, 30/4 बचा, 4 एकम 4। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना था बच्चों आपको कि 30 से ना बढ़े, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिरे 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28। 28 तो 30 में से 28 7 बार गया, यहां पर 2 बच गया शेष, तो शेष ऊपर लिखते हैं और जिससे हम भाग देते हैं वो यहां पर लिखते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, तो 7 सही 2/4% हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसे और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या कह के लिखिए ये 7 जैसे का वैसा रह जाएगा। इसे काटे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात 1/2%। और आप इस प्रकार से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। ये हमारे क्या हैं, दोनों आंसर हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, आप लोग कर लीजिएगा इस प्रकार से, आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1080 का 12% ज्ञात कीजिए। तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। 1080 को का 12% ज्ञात करना है, तो 1080, रुकिएगा, 1080 का 12%। 1 0 से 1 0 काट दिया आपने। अब चलिए इसे 2 से काटते, 2 पंचे 10, इसे काट देते, 2 पंचे 10। पहले एक संख्या में जा रहा है, इसके लिए दोनों लिए, तो 10 आया, तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8। ठीक है प्रिय बच्चों, इधर ला लेते हैं हम लोग। यहां पर कितना बचा, 54 बचा ऊपर, गुणा में क्या है, ऊपर 12 है, तो ये 12, और बटे में कितना बच जाएगा बच्चों, 5 बचा। ठीक है, अब 12 और 54 का गुणा कर देते हैं हम लोग, और उसको फिर काय से भाग दे देंगे हम लोग, 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, 1080 का 12% निकालना था। 100 से 100 काट दिया आपने, 2 से काटा 10 को, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और यहां पर 8 था, तो 2 चौके 8। 54 गुणा 12 आया। अब 12 का पहाड़ा ऐसा, मतलब कि 12 का गुणा 54 में करे तो 12 चौके कितना हो जाता है बच्चों, 48 हो जाता है। कितना हो गया, 12 चौके 48। हासिल का कितना शेष रह गया, 4 शेष रह गया। 12 पंचे 60, 60 और का 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 64 हो जाएगा। अब इसे हम किससे भाग दे देंगे, 5 से। ठीक है, तो ये 5 एकम 5, इसे भाग दिए तो ये कितना आ गया बच्चों, 5 एकम 5, 1 बचा तो कितना हो गया, 14। 5 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 14 से ना बढ़े, तो 5 दूनी 10, कितना बचा बच्चों, 4 बचा, तो कितना हो गया, 48 हो गया। अब 5 नाम कितना होता है बच्चों, 45 होता है। 45, 48 में से 45 गए तो बचा कितना बच्चों, 3। भागने जा रहा है, इसके लिए क्या लगा देंगे, दशमलव। अब वो 3 बचा था, उसमें 3 बचा था, उसमें शून्य उतार लेंगे, दशमलव लगा दिए क्योंकि हमने, तो अब हम लोग शून्य उतार सकते। तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो 5 छक्का कितना हो जाएगा बच्चों, 30, अर्थात 1080 का 12% कितना होगा, 129.6 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप इसको भी हल कर सकते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है। 100 रुपए में क्रय की गई एक किताब दुकानदार 120 रुपए में बेचता है। 100 रुपए में क्या करा उसने, खरीदा है। बेच रहा कितने में है, 120 रुपए में। तो लाभ हो रहा है पक्का बच्चों, 100 रुपए में खरीदा, 120 रुपए में बेच दिया, 20 रुपए का लाभ हो रहा है कि नहीं, आप ऐसे ही बता सकते। पर हमसे लाभ परसेंट पूछा, तो सॉल्व करते हैं प्रिय बच्चों इसको भी। तो हमें जो जो दिया है, सबसे पहले क्रय मूल्य लिख लेते हैं। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा प्रिय बच्चों, क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपए। कितना हो गया, 100 रुपए। ठीक है प्रिय बच्चों, फिर उसके बाद आपको विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य भी लिख लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा प्रिय बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 120 रुपए। इस प्रकार से आपने लिख लिया, 100 रुपए और 120 रुपए विक्रय मूल्य लिख लिया। तो अब हमको क्या ज्ञात करने बोला है प्रिय बच्चों, हमको बोला है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट के बाजू में हम लोग कोष्टक लगा देंगे। ठीक है, मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो लाभ प्रतिशत का आपको सूत्र पता ही होगा। लाभ परसेंट का सूत्र में लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं प्रिय बच्चों, हम लोग लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ का जो सूत्र होता है प्रिय बच्चों, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य
ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य अगर हम करते हैं प्रिय बच्चों तो हमारा लाभ निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य हमको दिया है 120 रुपए और क्रय मूल्य दिया गया है हमको 100 रुपए। 120 में से 100 गए तो यहां पर कितने रुपए आ जाएगा लाभ, उससे 20 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। अब हमसे बोला क्या गया है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने। तो लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो इसका सूत्र होता है बच्चों, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ के बटे क्रय मूल्य। आप लोग पूरा क्रय मूल्य लिख लीजिएगा, क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है प्रिय बच्चों, तो देखिए यहां पर अपने को लाभ कितना आया था 20 रुपए, क्रय मूल्य कितना हुआ है 100 रुपए का। दिख रहा है प्रिय बच्चों, क्रय मूल्य यहां पर 100 है तो ये 100 रख दी, गुणा का गुणा और ये 100 का 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो पूरा का पूरा कट गया। तो यहां पर कितना आ गया बच्चों 20%। इस प्रकार से आपने लाभ प्रतिशत भी कितना निकाल दिया, 20% निकाल लिया। तो इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को पूरे हल कर लीजिएगा और कुछ ना बने तो आप कमेंट करके हमसे अवश्य पूछिएगा। तो बच्चों अगर आप इस चैनल में नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ये शेयर भी अवश्य कीजिएगा। प्लीज बच्चों सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, धन्यवाद आपका।